जिस तरह के बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और चढ़ाव कम उतार ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसे में समझ में नहीं आता क्या गलत है क्या सही है। ऐसे में हमारा ये सेगमेंट मदद करेगा, यही है सही है। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं। अरुण सर, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़, कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें इस बाजार के अंदर। विपुल जी, बजट में इनकम टैक्स पे छूट दी गई है। उसके बाद शुक्रवार को आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट किया है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि हाउसिंग सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी बड़ा एक बेनिफिट मिल सकता है। इमीडिएट न भी मिले, आगे जाकर मिलेगा। तो एक पुराना शेयर जो मैं आपके पिछले चैनल पे रेकमेंड करता था, वो मेरी पहली पिक है। जी पीएनबी हाउसिंग, एंट्री प्राइस 855 रुपए है, स्टॉप लॉस 812 रुपया है, और टारगेट प्राइस जो है इसका 1048 रुपया है। ये मीडियम टर्म का शेयर है। हो सकता है टारगेट प्राइस अचीव करने में 4-5 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं। कोई बात नहीं। आपको इस शेयर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी कई बार मिलेगी, क्योंकि ये शेयर 950, 9,960-70 तक जाकर कुछ करेक्ट करता है, तो उसका भी प्राइस मूवमेंट का आप फायदा ले सकते हैं। ठीक सर। तो इसके अलावा भी कोई कंपनी है सर? दूसरी कंपनी है एक्मे सोलर। जी सोलर की कुछ समय पहले मैंने टिप्पणी करी थी। मैन्युफैक्चरर जो मॉड्यूल और सेल बनाते हैं, ये जो कंपनी है सोलर में कनेक्टेड है, लेकिन एक अलग रूप में है। ये सोलर प्लांट लगाकर उससे जो बिजली उत्पादन होती है उसका लॉन्ग टर्म पीपीए करके सरकारी कंपनी जो पावर यूटिलिटी वाले होते हैं उनको बेचती है। तो एक तरह से ये एक एश्योर्ड रिटर्न वाली कंपनी है, जिसका इन्वेस्टमेंट पावर प्लांट लगाने में होता है। उसके बाद डेली उत्पादन जितने यूनिट करती है उसके ऊपर इसे पैसे मिलते हैं। ये शेयर जो है मैंने रेकमेंड किया है 213-14 के आसपास खरीदने का। टारगेट प्राइस इसका है 248 से 250, और स्टॉप लॉस 194। इसमें भी अगर मैं कहूं तो पिछले 2-3 दिन पहले ही इसका भाव 245 के आसपास था। वॉलेटाइल शेयर है। जब आपको पैसा बने निकल जाइए, और फिर जब आपको ये नीचे मिले आप इसमें री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। ये जाते जाते एक तीसरा शेयर मैं और रेकमेंड करना चाहता हूं। जी सर। ये है इंडिजीन, जो फार्मा की एक कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक तरह से आईटी रिलेटेड सपोर्ट, बैक ऑफिस सपोर्ट देती है। इसमें एंट्री प्राइस 615, 618 है। टारगेट प्राइस 724 रुपया है, और एक स्टॉप लॉस 584 है। इसके अंदर में मैं एक आपको चेतावनी देना चाहता हूं जी कि इसके जो पी इन्वेस्टर है उसमें से एक पी इन्वेस्टर का कुछ माल हो सकता है आने वाले कुछ समय में बिके, जहां पर आपको एक शेयर में डिप मिले। अगर वो डिप मिलता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, न कि एग्जिट करने का मौका। ठीक, तो इंडिजिन खरीदना है आपको। और यहाँ पर जो है अगर कोई गिरावट आती है, जैसा कि एक बता रहे हैं कि यहाँ से एक एग्ज़िट हो सकता है, तो उस गिरावट में भी आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट आपको दिए गए हैं वो 724 के हैं। 584 ये आपको स्टॉप लॉस सजेशन जो है वो अरुण जी की तरफ से दिया गया है इंडिजीन पर। तो आज 3 कंपनियां जहां पर आपको नज़र रखनी है, इंडिजीन आपकी स्क्रीन पर रही। इसके अलावा दोनों कंपनियां दिखा दीजिए जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां पे खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है वो है एक्मे सोलर होल्डिंग, जहां की आपको तो 194 रुपये 194 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ख़रीदारी करनी है। ऊपर की तरफ जो टारगेट आपको सजेस्ट किए गए हैं वो है 248-250। लेकिन जिस तरह की बाजार में गिरावट है, स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। और आज भी कार्यक्रम में जो लोग अभी तक हमारे हिस्से बने हुए हैं उन्होंने देखा होगा 2-3 लोगों ने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया,
तो उनको नुकसान किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 855 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है 812 का, ऊपर की तरफ टारगेट 1048 के 1048 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है। बहुत सारे दर्शक अभी भी अरुण जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। कमलेश जी हैं, जॉइन स्टडी हैं, और भी बहुत लोग हैं कि आप सवाल नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल सर, बहुत लोग आपको मिस कर रहे थे, बहुत लोग आपसे प्रेम करते हैं, और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपसे आपकी जो समय सीमा थी उससे थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए हैं आगे काफ़ी, लेकिन सवालों की झड़ी लगातार अभी भी लगी हुई है। और आपका ये पहला शो था, तो थैंक यू सर इतना लंबा समय देने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को जो है गाइड करने के लिए इस गिरते हुए बाज़ार में। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसे ही आप अपना समय आने वाले समय भी देते रहें, हमारे दर्शकों को गाइड करते रहें। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर, तीनों शेयर जो मैंने रेकमेंड किए हैं उसमें मैं निवेशित हूं, और कुछ समय से निवेशित हूं, ट्रेडिंग करता रहता हूं, उससे 2 रुपए बनते भी हैं और एवरेज कॉस्ट कम होता रहता है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। उन तमाम दर्शकों से क्षमा प्रार्थनी है जिनके सवाल हम बड़ी संख्या में शायद नहीं ले पाए हैं। कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, जायज़ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, कल कोशिश करेंगे कि आपके कार्यक्रम अपने कार्यक्रम में आपके सवालों को बिल्कुल हिस्सेदार बनाएं। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्रेम दिखाते रहिए। आज नहीं तो कल सवाल तो कोशिश ये रहेगी। बाज़ार पे आपको बिल्कुल जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट के साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पर भी आपका हौसला थोड़ा टूटता दिखाई दे तो हम लोग एक हौसला आपको दें, सही स्ट्रेटजी आपको बताएं। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बने रहिए। और अब से हम नया कार्यक्रम लेकर के आए हैं, सुबह 8:45 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए, चूकना मत। और वहाँ पर जो है निफ्टी स्ट्रेटजी की बात होगी सुबह 10 बजे यार बाजार, 1 से लेकर 2:30 बजे तक आपके प्रश्नों के उत्तर, और शाम को 4 बजे बात होगी पोर्टफोलियो की बनाने की। तो सिप की टिप के साथ अपने सवाल भेजते रहिए, और सिप का टिप शाम से बस 2:45 हो गए हैं, 1-1.25 घंटे बाद फिर लाइव आ रहे हैं हम लोग। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें अपना पोर्टफोलियो हमें भेजें और डिटेल में भेजें अपने नाम और शहर के नाम के साथ। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए, बोनस आपका बनता रहे। मुझको इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।